राधा वल्लभ श्री हरिवंश हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए से वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है, कुछ लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते नहीं है, जिंदगी में सफल है, और कुछ लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, जिंदगी में असफल है। आखिर क्यों? क्या भगवान कठोर है? तो चलिए इस टॉपिक पे हम कुछ आपको बताने का प्रयत्न करते हैं, और समझिएगा जरूर, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। तो हमें पहले समझना पड़ेगा। देखिए, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में सफल है, तो हमें समझना पड़ेगा उनके पिछले जन्म का कर्म है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग भगवान को पकड़ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग भगवान को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। उनको जब देना होगा तो बहुत ही बढ़िया देंगे, बहुत ही अच्छा इंतजाम कर देंगे। ना कि हम लोग इस युग में आए हैं और प्रभु को भूल के हम लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मोह माया को कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भगवान को पकड़ते हुए सफल होना चाहते हैं, ना कि छोड़ते। तो हमें उस बातों पर ध्यान नहीं देना है कि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, उनका कर्म नहीं करते। और हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग समझना पड़ेगा, वो लोग इसलिए सफल हैं कि उनके पिछले जन्म का जो कर्म है वो अच्छा होगा, इसलिए ये सफल हो रहे हैं इस जन्म में। हम लोग का जो है कर्म, प्रारब्ध जो होता है, प्रारब्ध आपको गिराएगा ही। आप कितना भी, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको प्रारब्ध गिरा के ही मानता है। और जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो सफल है, उनका प्रारब्ध अच्छा होगा पिछले जन्म में, और इस जन्म में वो पिछले जन्म का अच्छा जो होता है इस जन्म में भोग लिए, लेकिन इस जन्म के बाद वो आगे के लिए अपना मार्ग बहुत ही कठिन बनाते हैं। तो हमें उस बातों पर ध्यान नहीं देना, हमें इस बात पर ध्यान देना कि हम लोग प्रभु से जुड़े हुए हैं, चाहे कुछ मिले या ना मिले, हम प्रभु से जुड़े हुए हैं। प्रभु से जुड़े हुए हैं, हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, भगवान की शरण में भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। हम लोग इसको करते करते हम लोग सब कुछ प्राप्त करेंगे और सफल हो जाएंगे। ये बढ़िया कि ये बढ़िया, आपको पहले ये समझना पड़ेगा। पॉइंट नोटेड, ठीक है। पिछले जन्म का कर्म का भोग इस जन्म में मिल रहा है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। जब खत्म हो जाएगा फिर उसको तकलीफ होगा। लेकिन हम लोग भगवान को खूब ढेर सारा पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे, स्मरण कर रहे, भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, प्रवचन सुन रहे हैं, ये सब करते हुए प्रभु को हम पकड़े हुए हैं। अगर प्रभु को हम छोड़ देंगे, प्रभु से विमुख हो जाएंगे, तो फिर क्या फायदा इस जिंदगी से? अरे नहीं मिला कुछ, प्रभु के शरण में चले जाएंगे। हमारे लिए क्या अच्छा है, नहीं अच्छा है, वो सब तय वो करेंगे, उनका काम है। हम प्रभु के शरणागत हो जाएंगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अभी नहीं अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं होगा, होगा, जरूर अच्छा होगा। हमारे प्रारब्ध खत्म जैसे ही होंगे, अच्छा ही होगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे प्रारब्ध ही गिराते हैं और उसके प्रारब्ध ही उसको सुख दे रहे हैं। तो उनसे जलना नहीं है, भगवत भाव रखना है। अरे उसका कर्म है इसलिए अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, उसका भला हो, ऐसा सोचना है। अब मन में हम रख लेंगे, अरे वो पूजा पाठ भी नहीं करता है तभी वो भला है, मतलब खुश है, खूब अमीर है, सफल है, तो हम दूसरों को देख के जलना नहीं है, इसे जलन ही बोलते हैं। हम डीपली बोलते हैं, डीपली डायरेक्टली बोलेंगे, लेकिन इसे जलन ही बोलते हैं। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमेशा वो खुश रहे, हमें किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है। हाँ, आ गया मन में हल्का, ठीक है, इसको बुरा भी मान सकते, इसको बुरा भी नहीं मान सकते, क्यों सोचना। अगर जो नहीं समझ पा रहे हैं उसको, उनके लिए तो ठीक है कि नहीं समझ पा रहे हैं, चलो, लेकिन जो समझ के भी ना समझ बन रहे हैं उनके लिए तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए अपना कर्म कीजिए और भक्ति कीजिए, नाम जप कीजिए, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं सब प्राप्त होगा, एकदम सफल इंसान बन जाएंगे। बस प्रभु पे भरोसा रखना है। भरोसा बहुत ही भरोसा शब्द है ना, जल्दी नहीं बनता है भगवान पे, जल्दी भरोसा लोग नहीं कर पाते हैं। तनिक सा भी कुछ होता है तो भगवान पे ताना मारने लगते हैं, अरे भगवान है ही नहीं, ऐसे वैसे। तो बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसमें आप पकड़े रह गए तो आप आगे निकल जाएंगे, तो फिर छूट जाएंगे। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया। सब गुरुदेव की कृपा से और सेज की कृपा से सब कुछ होता है। मैं नहीं सोचता हूँ मुझे क्या बोलना है, मैं डायरेक्टली बोलते जाता हूँ, पता नहीं क्यों, सब सेज का कृपा। आई होप अच्छा लगा होगा। तो डू यू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।